हजारीबाग का कटकमदाग में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। मुख्य अतिथि सदर विधायक और प्रभारी जयनारायण प्रसाद का हुआ भव्य स्वागत। कटकमदाग भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष कविंद्र यादव की अध्यक्षता में पंचायत भवन सभागार में आयोजित हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में बैठक के प्रभारी भाजपा नेता जयनारायण प्रसाद, वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाशपति ओझा, प्रखंड प्रमुख अशोक यादव, महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष लीलावती देवी, कटकमदाग विधायक प्रतिनिधि अजय कुमार साहू, भाजयुमो जिला महामंत्री आशीष कुमार गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि विधायक मनीष जायसवाल के प्रखंड क्षेत्र में प्रवेश करते ही कूद रेलवे स्टेशन के समीप भाजयुमो कटकमदाग मंडल के कार्यकर्ताओं ने भगवा वस्त्र भेंटकर और फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और दर्जनों मोटरसाइकिल जत्थे के साथ कार्यक्रम स्थल तक नारे जयकारे लगाते हुए पहुंचाया। बैठक स्थल पर उनके पहुंचते ही कटकमदाग भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंटकर और फूल माला पहनाकर उनका जबरदस्त स्वागत किया। मंडल कार्य समिति की बैठक की विधिवत शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तस्वीर पर पुष्पार्पण और माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात मंडल समिति के सदस्यों द्वारा एक एक करके आगंतुक अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंटकर और फूल माला पहनाकर बैठक में अभिनंदन किया गया। प्रखंड कार्य समिति बैठक में अध्यक्षीय भाषण देते हुए मंडल अध्यक्ष रविंद्र यादव ने कार्य समिति बैठक की महत्व पर विस्तार पूर्वक बताया और बैठक के उद्देश्य की जानकारी दी। तो वहीं बैठक में धन्यवाद ज्ञापन प्रखंड महामंत्री वीरेंद्र कुमार साहू ने किया। अपनी मानवीय संवेदना को जागृत करके जरूरतमंद लोगों के लिए मददगार बने सभी कार्यकर्ता। मनीष जायसवाल बैठक को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि कोई भी संगठन तब सिर्फ पर पहुंचता है जब संगठन के रीढ़ रूपी कार्यकर्ता अनुशासित होकर सेवा भाव से कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि इससे जुड़ने वाले सभी लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद, सबका साथ सबका विकास, पूरे देश की उन्नति की सोच और हिंदुस्तान को पुराने वैभव की ओर ले जाने का प्रयास सदैव रहता है। स्वहित साधने वाले लोग या तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते नहीं या फिर जुड़ने के बाद भी अत्यधिक दिनों तक दिखते नहीं हैं। भाजपा में राष्ट्रीय स्तर से लेकर मंडल स्तर तक जितनी बैठकें, कार्यक्रम और गतिविधियां होती है उतना विपक्ष के सभी दलों को मिलाकर भी नहीं होती होगी। कोविड-19 के विकट घड़ी में प्रथम चरण से लेकर द्वितीय चरण तक भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जिस प्रकार जरूरतमंदों की सेवा में आगे आए और जरूरतमंदों तक हर संभव राहत सामग्री पहुंचाया, वह सेवा का भाव हिंदुस्तान के किसी अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में कतई नहीं दिखता। विधायक मनीष जायसवाल कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक मजबूती के गुर बताते हुए कहा कि जितना महान संगठन होता है उसका दायित्व भी उतना ही बड़ा होता है। हम जिस प्रकार अपने परिवार के भविष्य की चिंता करते हुए बच्चे को उत्तराधिकारी बनाने की दिशा में प्रयासरत रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी संगठन की शाखाएं भी मजबूत हो और भविष्य में पार्टी में नेतृत्वकर्ता की कमी ना हो, इसके लिए चिंता करना भी हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का परम कर्तव्य बनता है। हम सभी आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन हम नए लोगों को जोड़कर संगठन को और सशक्त बना सकते हैं। हर एक कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से अपनी मानवीय संवेदना को जागृत करके जरूरतमंद लोगों के लिए मददगार बन सकते हैं। गांव में कोई भी बीमार, लाचार, भूखा, बेघर, राशन, पेंशन की समस्या से जूझ रहा हो तो उन्हें सही जगह तक पहुंचाकर उनके लिए आप मददगार बन सकते हैं और उनका दुख दर्द हर सकते हैं। ऐसा करने से गांव-गांव में संगठन के प्रति विश्वास और बढ़ेगा और संगठन और मजबूत होकर उभरेगा। बैठक में मुख्य रूप से ये रहे मौजूद। बैठक में विशेष रूप से भाजयुमो कटकमदाग मंडल अध्यक्ष विजय गिरी, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा कटकमदाग मंडल अध्यक्ष उमेश राम, भाजपा महिला मोर्चा कटकमदाग मंडल अध्यक्ष रीना राय भट्ट, कटकमदाग मंडल उपाध्यक्ष कमल कुमार साव, उपाध्यक्ष हुलास प्रसाद कुशवाहा, मंडल महामंत्री अरुण कुमार राणा, महामंत्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता, मंत्री उषा रुंडा, मीडिया प्रभारी राजेंद्र ठाकुर, सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता जगन्नाथ प्रजापति, सुरेंद्र राणा, सुरेंद्र गुप्ता, मिथिलेश यादव, पीयूष राणा, कल्लू राम, चंदन राणा, धीरज राणा, राजू कुमार सहित अन्य दर्जनों गणमान्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता लाल देव कुमार सिंह। जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, पूरे राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश में, प्रदेश के बाद में आप जिला में देखेंगे और उसके बाद प्रखंड में, तो आज हम लोग सत्ता में नहीं हैं, लेकिन हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि जितना कार्यक्रम या जितनी बैठकें भारतीय जनता पार्टी की होती है, पूरा विपक्ष को अगर मिला दीजिएगा तो भी उसके आधा भी नहीं होता होगा। क्या आप लोगों को कहीं दिखता है कांग्रेस का बैठक होते हुए या जेएमएम का या आरजेडी का कहीं बैठक होते हुए? लेकिन आपको हमेशा दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं,
चर्चा कर रहे हैं, अगर कोविड का समय भी हो, जबकि इतना मुश्किल टाइम का था, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सड़क पर दिखे। ऐसा नहीं कि जान का डर हम लोग को नहीं था, या भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को जान का डर ऐसा था कि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग उतरे सड़क पर और हर गांव में मास्क का वितरण हुआ, राशन का वितरण हुआ, जो भी चीज जहां से उपलब्ध हो सका, चाहे संगठन ने दिया, सांसद ने दिया, विधायक ने दिया, जहां से भी आया उन चीजों का प्रॉपर वितरण जो है वो आपके द्वारा किया गया। किसी और दल के कार्यकर्ता को आपने देखा क्या करते हुए? नहीं दिखा। हमको तो कम से कम पूरे हजारीबाग में नहीं दिखा। और अगर हम लोग इस बार और पिछले बार दोनों का मिला दें, आपको ध्यान होगा पिछले बार लोग पैदल चल करके आए थे, तो जो लोग गुजर रहे थे उनको चप्पल देने का काम, खाना खिलाने का काम, उनको गाड़ी पर बैठाने का काम, उनको बस देने का काम, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, या कुछ सामाजिक संस्थाएं जो हैं, जो स्वयं सेवा का काम करती हैं, उन लोगों ने किया था। तो जो ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस, मतलब हम दूसरे से अलग हैं, दूसरे लोगों का सोच विचार से हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये इसी बात से चिन्हित होता है कि जब जब भी इस राष्ट्र को, जब जब भी इस देश को कोई भी सेवा का जरूरत पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सबसे पहले इस पे खड़े हो जाते हैं। अब एक बहुत छोटा सा उदाहरण लीजिए। अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि परसों इनको सूचना मिला, मतलब ये निर्णय लिए कि आज कार्य समिति का बैठक बुलाना है, और 2 दिन के बाद आज कार्य समिति का बैठक हो रहा है, और बैठक में इस हॉल में एक भी कुर्सी खाली नहीं है, अब लोग खड़े हैं, ये स्थिति है। तो अगर आप तुरंत बुलाते हैं और लोग आ जाते हैं, ये आपके संगठन का खूबसूरती है, ये आपके संगठन का ब्यूटी भी है। लेकिन अब हम लोगों का दायित्व भी बड़ा है। जितना बड़ा संगठन होगा, जितना महान संगठन होगा, दायित्व भी उतना बड़ा होगा। अगर हम राष्ट्र लेवल पर छोड़ दें कि जो राष्ट्र में है वो अपने राष्ट्र की चिंता करेगा, जो प्रदेश में है वो अपने प्रदेश की चिंता करेगा, जो जिला में है वो अपने जिला की चिंता करेगा, लेकिन जो प्रखंड में है, आपके गांव में कोई भी दुख हो, दर्द हो, इसका देखने का जिम्मेवारी हम सभी का बनता है, और वहां पर रहने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका ज्यादा बनता है। इस बात के साथ मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा कि हो सकता है कोई बीमार हो, आपके पास साधन नहीं है कि हम उसको कोई मदद कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सही जगह पर पहुंचा करके, जहां उसको मदद मिल सकता है या जहां उसको मदद मिलने की संभावना रहती है, आप उसका सबसे बड़ा मदद कर सकते हैं। कोई भूख से मर रहा हो, कोई बीमार हो, किसी को अस्पताल की ज़रूरत हो, किसी को राशन कार्ड की ज़रूरत हो, किसी को कोई पेंशन की ज़रूरत हो, तो अगर आप जरा सा अपना समय देंगे, जरा सा उसकी मदद करेंगे, तो हो सकता है कि उसका ये जो समस्या है, ये जो उसका दुख है, वो दूर हो जाए। उसके बाद प्रदेश के कार्य समिति का होना निश्चय है, और उस प्रदेश के बाद में तुरंत जिला, और जिला के बाद आपका जो है प्रखंडों में कार्य समिति का होना निश्चित है। तो उसी क्रम में अभी थोड़े दिनों पहले, 3-4 दिन पहले जिला का जो है कार्य समिति निष्पादित किया गया है, और आज यहाँ पर कटकम दाग ब्लॉक का जो है कार्य समिति का में हम लोग आज उपस्थित हैं। संगठन के महत्ता को हम सभी लोग जानते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शीर्ष पर तभी पहुंचता है जब उसका संगठन बना हुआ हो, और संगठन में डिसिप्लिन हो, तभी वो शीर्ष पर पहुंच सकता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की हम लोग अगर बात करें, तो इसमें एक विशेषता है कि जो लोग भी राष्ट्रवाद की ओर सोचते हैं, जो सोचते हैं कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, पूरे देश एक तरह से बढ़े, और हम लोगों का जो पुराना वैभव था, भारत का जो पुराना वैभव था, उस पुराने वैभव को भारत पर ले जाएं, वैसे लोग ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन पाते हैं और रह पाते हैं। जिनको अपने से मतलब रहता है कि हम कहीं से कुछ प्राप्ति हो गया, वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में न हैं और न बहुत ज्यादा समय तक टिक पाते हैं। आज कश्मीर के बारे में कोई निर्णय होता है तो यहाँ बानादाग में बैठा हुआ आदमी को, पसई में बैठे हुए आदमी को भी खुशी होती है कि भाई हमने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया।
आज राम मंदिर का निर्माण होता है तो यहाँ के लोगों को खुशी होता है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग 500 साल से लड़ रहे हैं उस चीज़ को भारत की सरकार ने ये किया। लेकिन जो आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो, उसको केवल अपने से मतलब हो, उसको कोई मतलब नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि राम मंदिर के निर्माण में क्या हो रहा है, उसको कहीं से कोई मतलब नहीं है कि जनसंख्या एकदम बेतहाशा बढ़ते जा रहा है। इस पर कंट्रोल की जरूरत है। अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं हुआ तो जितना डेवलपमेंट होता है, जो हमारे पास जमीन लिमिटेड है, उस जमीन पर खेती करके हम जितना अनाज उगाते हैं, अगर हमारी जनसंख्या उससे ज्यादा हो गई तो हम खिलाएंगे कहाँ अपने लोगों को। तो ये सोचने वाला व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति होगा वही भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होगा। आलू